बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम BS in 6 सेमेस्टर इंग्लिश 6 के चैप्टर नंबर फर्स्ट इंसिडेंट रिपोर्ट के पार्ट 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कल हम इंसिडेंट रिपोर्ट के पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, डिफाइन एन इंसिडेंट, फॉर्मेट, मैकेनिक्स, और इसके बाद हमने पर्पस ऑफ राइटिंग एन इंसिडेंट रिपोर्ट ये भी डिस्कस किया। आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट लेंगे प्रोसीजर फॉर राइटिंग एन इंसिडेंट रिपोर्ट, कि हम इंसिडेंट रिपोर्ट जब लिखते हैं तो इसका प्रोसीजर क्या है, ये हम स्टेप बाय स्टेप जो है डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। A typical procedure for writing an incident report involves several steps. इसकी मुख्तलिफ किस्म के several steps हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हमने इनिशियल नोटिफिकेशन करना है। जब इंसिडेंट हो तो फिर हमने डायरेक्ट क्या करना है, इनिशियल नोटिफिकेशन करना है। और ये हमारे अब जो पेशावर सेल वाले रीजन वाले एग्जाम था ना, तो हमारे इंग्लिश पेपर में ये एमसीक्यूज ऑलरेडी आ चुका है कि हम इंसिडेंट रिपोर्ट के लिए सबसे पहले क्या करेंगे। तो ऑप्शन ए में इनिशियल नोटिफिकेशन था, ऑप्शन बी में गैदर इन्फॉर्मेशन था, ऑप्शन सी में एसेस द सिचुएशन था, और ऑप्शन डी में डॉक्यूमेंट डिटेल्स थे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, इनिशियल नोटिफिकेशन। हमने सबसे पहले क्या करना है, इनिशियली हमने नोटिफिकेट करना है। ठीक है, इनिशियल नोटिफिकेशन में हम क्या करते हैं, रिपोर्ट द इंसिडेंट टू रिलेवेंट अथॉरिटीज और सुपरवाइजर्स एज सून एज इट अकर। जब इंसिडेंट हो जाए तो डायरेक्ट हमने क्या करना है, इंसिडेंट की रिपोर्ट को हमने अथॉरिटीज़, रेलिवेंट अथॉरिटीज़ और जो सुपरवाइजर्स हैं कंपनी के या कॉलेज के या स्कूल के या मतलब जो भी प्लेस है, वर्क प्लेस है, तो हमने सुपरवाइज़र को जो है क्या करना है, इसको रिपोर्ट करना है कि ये मसला जो है हमारे साथ जो है हुआ है, ये इंसिडेंट हुआ है। नंबर सेकंड, गैदर इंफॉर्मेशन। फिर हमने क्या करना है, सब इंफॉर्मेशन को जो है हमने गैदर करना है, अरेंज करना है, कलेक्ट करना है। कलेक्ट फैक्ट्स फ्रॉम विटनेसेस, और जो गवाह है हमारे पास जो इंसिडेंट के दौरान मौजूद थे, बेशक वो इन्वॉल्व ना हो लेकिन मौजूद तो थे, वो तो देख रहे थे ना, तो इसी को हमने क्या करना है, इसी से हमने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, हकीकत को हमने इससे कलेक्ट करना है। इन्वॉल्व पार्टीज, जिसमें जो पार्टी इन्वॉल्व थे, एंड फिजिकल एविडेंस, और हमने फिजिकल एविडेंस भी जो है लिखना है, इसी को भी यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल फिजिकल एविडेंस में फोटोज़ है हमारे पास, जो सीसीटीवी कैमरेज के फोटोज़ है या मोबाइल फ़ोन के फोटोज़ है, एटीसी एटीसी, और वीडियो से हमारे पास सीसीटीवी कैमरे के, डैमेज्ड इक्विपमेंट्स, जो इक्विपमेंट डैमेज हुआ है, तो ये सब हमने क्या करना है, इसी से हमने रिकॉर्ड जो है लेना है और वो हमने लिखना है। एसेस दी सिचुएशन, नंबर थर्ड, फिर हमने इस सिचुएशन को, जो इंसिडेंट हुआ है, इसी को हमने एसेस करना है। रिव्यू द इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड स्कोप ऑफ द इंसिडेंट। इंसिडेंट के स्कोप और इसके नेचर हमने क्या करना है, इसको हमने रिव्यू करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है, ताकि हम देखें कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, किस वजह से हुआ है। इसी को हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करने वाले हैं। नंबर फोर, डॉक्यूमेंट डिटेल। फिर हमने ये जो इंफॉर्मेशन हमने गैदर किया, असेसमेंट किया, इनिशियल नोटिफिकेशन किया, तो ये सब फिर हमने डिटेल के साथ डॉक्यूमेंट करना है। और डॉक्यूमेंट किस लिए करना है, राइट द रिपोर्ट फोकसिंग ऑन फैक्ट्स एंड अवॉइडिंग ओपिनियंस और असम्पशंस। हमने क्या करना है, रिपोर्ट को लिखना है, लेकिन हमने हकाइक पे जो है फोकस करना है, जो रियली हुआ है। ऐसा ना हो कि हम झूठ बोले या हम अपने जहन से कोई बात करें, एजम्पशन करें, तो ये चीज़ें जो है काबिल कबूल नहीं है। हमने एजम्पशन नहीं करना है, ओपिनियंस को हमने क्या करना है, इसको अवॉइड करना है, ख़त्म करना है, और हमने हकीकत को जो है लिखना है, जो विटनेसेस है या हमारे पास फिजिकल एविडेंस है, फोटोज़ है, वीडियोज़ है, डैमेज इक्विपमेंट है, सब जो है हमने लिखना है। सबमिट द रिपोर्ट, और फिर इसके बाद हमने क्या करना है, फिफ्थ स्टेप में हमने इस रिपोर्ट को जो है सबमिट करना है। इंश्योर द रिपोर्ट इज फिल्ड विद द अप्रोप्रिएट पार्टीज, और हमने क्या करना है, अप्रोप्रिएट पार्टीज के हेल्प से हमने इस रिपोर्ट को जो है फिल करना है, और फिर इसको हमने अपनी जगह पे जो है ले जाना है। ठीक है, सुपरवाइज़र है हमारे पास या सेफ्टी ऑफिसर है, तो इसी के पास हमने इसको जो है सबमिट करना है। या एचआर जो है, एचआर क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज वाला जो होता है, ये क्या करता है, मैनेज इंसिडेंट रिलेटेड पर्सनल इश्यूज।
ये जो इंसिडेंट रिलेटेड जितनी भी पर्सनल इशू है इसी को मैनेज करना है, मेंटेन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है एंड इंश्योर कंप्लियंस, और ये जो जितनी भी कंप्लियंस है इसी को इंश्योर करता है। तो इसी के साथ हमने क्या करना है, इसी के साथ हमने जो है सबमिट करना है इन फाइल्स को। और 6 नंबर स्टेप में क्या करते हैं, फॉलो अप। फिर हमने इसी चीज़ को जो है फॉलो अप करना है, ट्रैक एनी फॉलो अप एक्शंस एंड इंश्योर ऑल रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन। और हमने इंश्योर करना है कि जो इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड थी हमने क्या इसको फॉलो अप किया है या नहीं फॉलो अप किया है, हमने कंप्लीट किया है या नहीं। और प्रिवेंटिव मेजर्स और टेकन, या जो प्रिवेंटिव मेजर्स थी क्या हमने इसको कंप्लीट किया है या नहीं किया है। तो ये सब जो है हमने क्या करना है, इसी का ख्याल जो है हमने रखना है। 5th नंबर पे हम क्या करें, गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स फॉर इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग। जब हम इंसिडेंट रिपोर्ट लिखते हैं तो इसके लिए अपने गाइडलाइंस है, इसके लिए अपने स्टैंडर्ड्स है जो स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करने वाले हैं। When writing an incident report, it's important to adhere to specific guidelines to ensure accuracy, professionalism and clarity. हमने ये रिपोर्ट राइटिंग के दौरान क्या करना है, क्लैरिटी का लिहाज रखना है, प्रोफेशनलिज्म का लिहाज रखना है, एक्यूरेसी का लिहाज रखना है। इसी को हमने इंश्योर करके रिपोर्ट राइटिंग जो है करना है, उसको लिखना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्यूरेसी। रिपोर्ट ओनली द फैक्ट्स, हमने फैक्ट्स को जो है रिपोर्ट करना है, जो हकीकत है, झूठ नहीं है। अवॉइडिंग स्पेक्यूलेशन, और स्पेक्यूलेशन को हमने अवॉइड करना है। व्हाट इज स्पेक्यूलेशन? स्पेक्यूलेशन मीन एक्ट ऑफ फॉर्मिंग ओपिनियंस और मेकिंग guesses अबाउट समथिंग विदाउट हैविंग इनफ इंफॉर्मेशन और एविडेंस टू बी सर्टेन। ये एक ऐसा हमारा ओपिनियन होता है जो हकीकत में नहीं होता है। हम खुद से जो है एजम्पशन बना के अपनी ओपिनियन जो है लिखते हैं या करते हैं कि फला बंदे ने ऐसा किया था, ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो रिपोर्ट राइटिंग के लिए ज़रूरी है कि आप खुद से जो है स्पेक्यूलेशन या पर्सनल ओपिनियन जो है शेयर ना करें, इसको आपने अवॉइड करना है। ओके। यूज प्रिसाइज लैंग्वेज टू डिस्क्राइब व्हाट हैपन, और जो वाकया हुआ है, जो हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, जो भी हुआ है, इसी को आपने प्रिसाइज लैंग्वेज में जो है लिखना है, क्लियर लैंग्वेज, कंसाइज लैंग्वेज में जो है लिखना है, ताकि सबको अच्छे से समझ आ जाए आपकी राइटिंग की। ओके। ऑब्जेक्टिविटी, आपने क्या करना है, ऑब्जेक्टिविटी अपने टॉपिक की रिलेटेड जो है आपने बात करनी है, जो इंसिडेंट हुआ है इसकी रिलेटेड आपने लिखनी है। ऐसा ना हो कि आप इधर उधर की जो है बातें लिखे, तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। स्टे न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव इन योर अकाउंट, आपके जो अकाउंट है, आपके जो मसला है, इसके साथ आपने क्या करना है, न्यूट्रल रहना है। इसके साथ आपने ऑब्जेक्टिव्स को जो है आपने फॉलो करना है। ऐसा ना हो कि इंसिडेंट, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट है, रोड एक्सीडेंट है, या फॉर एग्जांपल कॉलेज में कोई ट्रॉमा इश्यूज है और आप लिखेंगे कुछ और। तो ये चीज़ें जो है ज़रूरी नहीं है, आपने ऑब्जेक्टिविटी पे जो है फोकस करना है। द रिपोर्ट शुड नॉट प्लेस ब्लेम बट शुड फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट एंड कॉज। आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने काज पे जो है तवज्जो देनी है कि किस वजह से ये मसला हुआ है, या आपने हकीकत पे जो है फोकस करना है और वो जो है लिखना है। ऐसा ना हो कि आप मतलब आप किसी को ब्लेम करें, आप किसी के साथ जो है ज़ाती बात जो है आप लेके, या इसके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ा करें। तो ये चीज़ें जो है ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ें जो है आपने अवॉइड करना है, और आपने जस्ट जो है अपने कॉजेज़ और फैक्ट्स पे जो है क्या करना है, इसी पे फोकस करना है। सही है। क्लैरिटी, use clear, simple language and avoid jargons or technical terms unless necessary। और आपने clear जो है लिखना है, simple language जो है लिखना है, और jargons और जितनी भी jargons होते हैं ना, जो टर्मिनोलॉजी बंदा यूज़ करते हैं, मेडिकल साइंसेस वाला है, जो प्रोफेशनलिज्म है, प्रोफेशनल जो होते हैं ना, तो इसी को आपने अवॉइड करना है ताकि सब लोग जो है इसको समझ जाए। ऐसा ना हो कि फिर किसी को समझ, टेक्निकल टर्म्स जो है आपने क्या करना है, इसी को आपने यूज नहीं करना है। इंश्योर द रिपोर्ट इज अंडरस्टैंडेबल टू एनीवन हु रीड इट, और आपने ये चीज जो है अंडरस्टैंड करना है, इंश्योर करना है
ताकि आपका जो रिपोर्ट राइटिंग है वो कोई रीड करे तो क्या इन लोगों को समझ आ जाएगी आपके लिखने की या नहीं आ जाएगी। तो ये आपने जो है कंफर्म करना है। ओके। Completeness. Include all relevant details even if they seem minor. Ensure all sections of the report are filled out. और आपने क्या करना है, जितनी भी डिटेल है, जो भी हुआ है, तो सब इंसिडेंट आपने जो है डिटेल के साथ लिखना है। इवन इफ दे सीम माइनर, चाहे वो मामूली मालूम हो, मतलब ऐसा कोई जो है, मतलब एक ऐसा काम हुआ है इंसिडेंट में जो बहुत छोटा हो, लेकिन आपने फिर भी जो है लिखना है, माइनर हो, बेशक माइनर हो, लेकिन आपने सब जो है रिपोर्ट करना है। इंश्योर ऑल सेक्शंस ऑफ द रिपोर्ट और फिल्ड आउट, और फिर आपने इंश्योर करना है कि रिपोर्ट राइटिंग की जो ऑल डायमेंशंस है आपने फिल की है या नहीं की है। टाइम लाइन्स, राइट द रिपोर्ट एज सोन एज पॉसिबल, और आपने जल्दी से जल्द जो है रिपोर्ट राइटिंग जो है लिखना है। आपने इसमें जो है वक्फा नहीं करना है, सब्र नहीं करना है, डायरेक्ट जो है आपने लिखना है आफ्टर द इंसिडेंट टू इंश्योर दैट द डिटेल और फ्रेश एंड एक्यूरेट, ताकि डिटेल जो है फ्रेश हो और एक्यूरेट हो, ठीक हो, इसमें कोई और बात या कोई और मसला जो है ना हो। कॉन्फिडेंशियलिटी, और आपने राज रखनी है, प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड ओनली शेयर द रिपोर्ट विद दोज हु नीड इट, और आपने क्या करना है, ये जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है आपने इसको प्रोटेक्ट करना है। ऐसा ना हो कि आप रोड पे खड़े होकर हर किसी के साथ इस चीज़ को आप शेयर करें कि हॉस्पिटल में ये हुआ है, कॉलेज में ये हुआ है, कंपनी में ये हुआ है। तो आपने इसी तरह जो है काम नहीं करना है, आपने इसके साथ जो है शेयर करना है जिसको इस चीज़ की ज़रूरत हो। ठीक है। स्पेसिफाइड बाय कंपनी पॉलिसी और लीगल रिक्वायरमेंट, और फिर अपने हर कंपनी के, हर कॉलेज के, हर हॉस्पिटल के अपने लीगल रिक्वायरमेंट या अपने जो पॉलिसी है इसी के मुताबिक आपने काम जो है करना है। कंसिस्टेंसी, use a consistent format and terminology for all report to ensure easy comparison and analysis over time, और आपने इस रिपोर्ट राइटिंग में जो है कंसिस्टेंसी जो है रखनी है। ऐसा ना हो कि एक बात वन डायरेक्शन पे जाए, दूसरी बात दूसरे डायरेक्शन पे जाए, तीसरी बात तीसरे डायरेक्शन में जाए, ऐसा ना हो, इसमें कंसिस्टेंसी हो। आपने इस तरह की कंसिस्टेंट फॉर्मेट को और इस तरह टर्मिनोलॉजी को आपने रिपोर्ट में यूज़ करनी है, ताकि इजीली जो है बंदा जो है कंपैरिजन करे, और इजीली जो है बंदा कंपैरिजन को इंश्योर करे, और ताकि आगे अगर कोई एनालिसिस हो तो वो भी इजीली जो है हो जाए। नंबर 6, practice to detect problem, determine their causes and resolve the issue while writing incident report। ये important है, काफ़ी सारे MCQs इससे आ गए हैं हमारे भी पेपर में। तो हमने क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, डिटेक्ट प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे था, किस चीज़ में था और क्यों था। फिर हमने काज को डिटरमाइन करना है कि किस वजह से ये हुआ है। तो फिर इसके अपने स्ट्रेटजीज है, पेपर में इससे एमसीक्यूज भी आते हैं। एंड रिजॉल्व द इशू, फिर हमने इशू को जो है क्या करना है, इसको रिजॉल्व करना है। ओके, स्टेप बाय स्टेप। Writing an incident report requires a clear understanding of incident specifics, a structured approach to identify underlying problems, and a focus on resolving issue. Here, how you can apply these skill when writing an incident report. इसकी जो नीचे दी गई है हम इसी को डिस्कस करते हैं। तो इसी को आपने समझना भी है, क्योंकि पेपर में इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं और ऑलरेडी आ चुके हैं। नंबर फर्स्ट, डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स को हम डिटेक्ट करते हैं कि कहाँ पे जो है प्रॉब्लम है, ताकि हम फ्यूचर में इस किस्म के मसलों से निजात पा सके। ऑब्जर्वेशन हम करते हैं इसमें। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, हम ऑब्जर्व करते हैं। रिव्यू द डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट केयरफुली, हम इंसिडेंट की जो डिटेल्स है हम इसको केयरफुली जो है रिव्यू करते हैं। What was the initial trigger or events? इनिशियल ट्रिगर किया था, किस वजह से जो है ये इंसिडेंट या ये एक्सीडेंट हुआ है, वजह क्या है। Were there any unusual condition or warning that were ignored or unnoticed? क्या कोई गैर मामूली हालात या वार्निंग थी जिन्हें नज़रअंदाज किया गया या किसी का ध्यान नहीं दिया गया इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम्स को। तो इस ऑब्जर्वेशन में हम इसी को देखते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, गेटर डेटा, फिर हम डेटा को जो है गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं। स्पीक विद विटनेसेस, हमने बात करनी है लेकिन दलील के साथ और गवाहों के साथ।
एंड गेदर एडिशनल इंफॉर्मेशन, और हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन को भी जो है क्या करने हैं, इसको ऐड करना है, इसको जमा करना है। सच एस वीडियो फुटेज, हमने वीडियो फुटेज जो सीसीटीवी कैमराज है या मोबाइल फोन है, कैमरा है, इसी से हमने वीडियो फुटेज भी लेनी है। मेंटेनेंस लॉग्स, और मेंटेनेंस लॉग्स हमारे पास क्या होते हैं, मेंटेनेंस लॉग्स में हमारे पास रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, एक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है कैमरे की तरह, वो हमने यूज करना है, इसी को भी हमने यूज करना है। और प्रीवियस इंसिडेंट रिपोर्ट्स, और प्रीवियस इंसिडेंट रिपोर्ट को भी हमने क्या करना है, रिव्यू देना है। दिस विल हेल्प आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिकरिंग प्रॉब्लम्स, और ये जो पोटेंशियल आने वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, इसी को हम इसी वजह से जो आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, रिक्योर भी कर सकते हैं। असेसिंग इमीडिएट इम्पैक्ट, और हमने जो इमीडिएट इम्पैक्ट है इसको हमने क्या करना है, एसेस करना है। आइडेंटिफाई दी, तो हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई द इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस, हमने जो इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस है, जो सडन जो है हमारे पास जो नताइज आए हैं इंसिडेंट की, इसको हमने आइडेंटिफाई करना है। सच एज इंजरीज, इंजरीज को हमने आइडेंटिफाई करना है, और डैमेजेस को, ऑपरेशनल ऑपरेशनल डिसरप्शंस जो होते हैं, ऑपरेशनल डिसरप्शन में हमारे पास नेचुरल डिजास्टर है, फ्लड्स है, अर्थक्वेक्स है, साइबर अटैक्स है, और डेटा ब्रीचेस है, जो डेटा लीक होता है ना, इक्विपमेंट्स फेलेवर है, या मेंटेनेंस इश्यूज है, ये सब जो है हमने इसी में जो है आइडेंटिफाई करना है। दिस अलाउज यू टू अंडरस्टैंड द सिवियरिटी ऑफ द इंसिडेंट, और इसी वजह से हम देख सकते हैं कि ये जो इंसिडेंट था कितना सिवियर था, मॉडरेट था, लो था, माइल्ड था, क्या था, तो इसकी सिवियरिटी हम इसी वजह से जो है फाइंड कर सकते हैं। डिटरमाइनिंग काज, अब ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से बहुत ज्यादा, आप लोग इसको जहन नशीन कर लें। हम काज को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, तो इसके लिए एक प्रोसीजर है, इसे कहा जाता है रूट कॉज एनालिसिस, RCA। ये हमारे पेपर में आ चुका है ऑलरेडी, जो पेशावर रीजन वाले एग्जाम थे हमारा, इंग्लिश पेपर में ये एमसीक्यूज आया था कि हम रिपोर्ट राइटिंग के लिए जो काज डिटरमाइन करते हैं तो किस चीज़ की वजह से हम कर सकते हैं, तो रूट कॉज एनालिसिस की वजह से हम कर सकते हैं। यूज टेक्निक लाइक द 5 वाइज और फिशबोन डायग्राम, ये हम जो है 5 वाइज की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं, और फिशबोन डायग्राम की हेल्प से भी हम कर सकते हैं। 5 वाइज क्या होता है, 5 वाइज में हम 5 क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई 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 वाई, ये जो नीचे क्वेश्चन दिया है ना, इसी को हम डिस्कस करेंगे 5 वाइज में, ठीक है। और हमने क्या करना है, फिशबोन डायग्राम को यूज करना है। चले इसी को हम डिस्कस करते हैं। ये एक जापानीज ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरिस्ट था, नाम था कोर्ट इश्किवा, ठीक है। तो इसी के नाम से जो है ये इश्किवा डायग्राम, इसको इश्किवा डायग्राम भी कहा जाता है, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी कहा जाता है, फिशबोन डायग्राम भी कहा जाता है। और इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम कॉज को डिटरमाइन कर सकते हैं। इस स्वॉट एनालिसिस है या फॉल्ट ट्री एनालिसिस है, तो इसी को भी हम यूज करते हैं ताकि हम काज को डिटरमाइन कर सकें। मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स है, 5 वाइज है, फिशबोन डायग्राम है, इश्किवा डायग्राम है, काज एंड इफेक्ट डायग्राम है, स्वॉट एनालिसिस और फॉल्ट ट्री एनालिसिस है। ये सब कुछ जो है हम इसी के जो है फाइंड कर सकते हैं, इसी वजह से हम काज को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चले हम देखते हैं फिशबोन डायग्राम को कि ये कौन सा डायग्राम है और इसमें हम क्या करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फिश है, ठीक है, और ये फिश की जो है माउथ है, आई है, और ये इसके जो है बोन है, फिश की मुख्तलिफ किस्म की। तो चले इसी को डिस्कस करते हैं। अब क्या होता है, ये जो हेड है ना, ये प्रॉब्लम्स है, ये आप लोग याद रखिए, ठीक है। फिशबोन डायग्राम में ये हमारे पास प्रॉब्लम्स है, ठीक है, हेड। और ये जो बोन्स है ना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पीपल है, लोग कौन थे, ठीक है, ये पीपल है, ये प्रोसेसेस है। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की कंपनियों में जो प्रोसेसेस होते हैं, ये प्रोसेसेस हैं। ये हमारे पास मशीन है, जो मशीन में आप काम करते हैं, और इसमें ये इंसिडेंट हुआ है, मसला हुआ है। ये हमारे पास और मटेरियल्स हैं, ठीक है, जितनी भी कंपनी या कॉलेज हॉस्पिटल में जो मटेरियल है, ठीक है।
और ये बोन जो है हमारे पास मेजरमेंट है, ठीक है, और ये हमारे पास एनवायरनमेंट है, ये वाला, ठीक है। तो कितनी बन गई? ये हमारे पास प्रोसेसेस है, मशीन है, एनवायरनमेंट है, ठीक है, और ये हमारे पास पीपल है, मटेरियल्स है, और मेजरमेंट है, और ये हमारे पास प्रॉब्लम्स है। तो ये हमारे पास एक फिश बोन डायग्राम है। और आप याद रखिए, ये जापानीज एक ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरिस्ट था, काउरू इश्किवा, ठीक है। तो ये नाम था इसका। इसी वजह से इस डायग्राम को, फिशबोन डायग्राम को, इश्किवा डायग्राम भी कहा जाता है, काज एंड इफेक्ट डायग्राम भी कहा जाता है। तो ये पेपर के लिए आप लोग याद रखिए, ओके। तो ये हम क्यों यूज करते हैं? टू ड्रिल डाउन एंड टू द अंडरलाइंग काजेज ऑफ द इंसिडेंट, ताकि हम इंसिडेंट के जो अंडरलाइंग काजेज है ना, डीप काजेज है, इसको हम ड्रिल आउट करें, हम बाहर निकालें। फॉर एग्जाम्पल, वाई डिड द मशीन माल फंक्शन, ये 5 वाई वाले क्वेश्चन है। वाई डिड द मशीन माल फंक्शन, मशीन खराब क्यों हुई? बिकॉज इट वॉज नॉट मेंटेन प्रॉपरली, इसलिए खराब हुई क्योंकि इसकी देखभाल ठीक तरह से नहीं की गई थी। इस मशीन की जो देखभाल थी वो अच्छे तरीके से नहीं की थी। वाई वॉज इट नॉट मेंटेन प्रॉपरली, इसकी मुनासिब देखभाल क्यों नहीं की गई? इस मशीन की मुनासिब देखभाल क्यों नहीं की गई? बिकॉज इट वॉज नॉट मेंटेन प्रॉपरली, क्योंकि ये प्रॉपरली मेंटेन नहीं हुआ था, ये प्रॉपरली जो है अमल नहीं करता था। बिकॉज मेंटेनेंस शेड्यूल वर नॉट फॉलोड, तो क्यों ये जो हमारे पास जो मशीन है, ये क्यों इसकी जो है प्रॉपरली जो है इसको फॉलो नहीं किया गया था? क्यों, वजह क्या था? वाई वर नॉट दे फॉलोड, और इसकी पैरवी क्यों नहीं की गई थी? इसकी जो मतलब देखभाल थी ना, मेंटेनेंस था, तो ये क्यों नहीं की गई थी? बिकॉज देयर वॉज नो रिमाइंडर सिस्टम इन दी प्लेस, इस प्लेस में कोई रिमाइंडर सिस्टम नहीं था, कोई याद दहानी नहीं थी, ताकि आपको याद करे, आपको रिमाइंडर कर सके कि ये मसला है, ये चीज़ है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन है। दिस हेल्प यू फाइंड द फंडामेंटल काज रेदर देन जस्ट द सिम्टम्स, सिम्टम्स नहीं बल्कि फंडामेंटल काज जो है आप इसी क्वेश्चन 5 वाइज या फिशबोन डायग्राम से आप जो है फाइंड कर सकते हैं। तो एमसीक्यू के लिए ये भी याद रखना कि आप सिम्टम्स को जो है आप फाइंड कर सकते हैं या फंडामेंटल काज को। तो इसी की बदौलत आप फंडामेंटल काज को जो है फाइंड कर सकते हैं। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स वो फैक्टर्स जो हिदमत करते थे इंसिडेंट के, ठीक है। कंसिडर ह्यूमन एरर, इसमें ह्यूमन एरर भी हो सकते हैं, इक्विपमेंट फेलिवर्स, जो टेक्निकल इश्यूज हैं ये भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस, डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर, या मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो है इन्वायरमेंट, ये सब जो है इसमें होते हैं। लैक ऑफ ट्रेनिंग, या जो बंदा मतलब मशीन को मतलब काम करता था मशीन पे, या कॉलेज में, हॉस्पिटल में, तो उसके पास ट्रेनिंग नहीं था, नॉलेज नहीं था, इसी वजह से इंसिडेंट हुआ है। या प्रोसीजरल लैप्सेस एज पॉसिबल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, या और जो हमारे पास जो प्रोसीजरल लैप्सेस है ये अकर हुआ था। तो ये सब आपने जो है इसी को नोट करनी है, इन चीज़ों को। रिजॉल्विंग इश्यूज, ये जो इश्यू हुआ है इसी को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? अब हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इमीडिएट एक्शन टेकन, आपने इमीडिएटली जो है एक्शन जो है लेनी है। क्लियरली डिस्क्राइब व्हाट स्टेप्स वर टेकन टू मिटिगेट द इमीडिएट इफेक्ट्स ऑफ इंसिडेंट, आपने ऐसे स्टेप्स जो है यूज करनी है ताकि आप इंसिडेंट के जो इफेक्ट है इसी को आप मिटिगेट करें, इसी को आप डिक्रीज करें, इसी को आप मैनेज कर सके, इसी को आप मिनिमाइज कर सके। फर्स्ट एड आपने यूज करना है। फर्स्ट एड में क्या होता है? प्रोवाइड इमीडिएट मेडिकल अटेंशन टू इंजर्ड पर्सन, जो इंजरी पर्सन होती है ना, इसी को आपने अटेंशन करना है, इसी की आपने इंटरवेंशन करनी है। हाल्टिंग प्रोडक्शन, हाल्टिंग प्रोडक्शन क्या होता है? स्टॉप ऑपरेशंस टू प्रिवेंट फर्दर इंजरी और डैमेज, अगर इंसिडेंट कंटिन्यू है तो इसने आपने इसको रोकना है कि मजीद कोई इंजरी ना हो। कॉलिंग इमरजेंसी सर्विसेज, और आपने इमरजेंसी सर्विसेज को जो है कॉल करना है ताकि मजीद कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई डिस्ट्रक्शन ना हो। करेक्टिव एक्शंस, आपने करेक्टिव एक्शंस जो है लेनी है। सजेस्ट और डिस्क्राइब लॉन्ग टर्म करेक्टिव एक्शंस टू प्रिवेंट रिकरेंस,
सच एज फॉर एग्जाम्पल इम्प्रूविंग ट्रेनिंग, आपने ट्रेनिंग को इम्प्रूव करना है ताकि जो बंदा मशीन को चलाए अच्छे से चलाए। और अवेयरनेस प्रोग्राम्स, आपने अवेयरनेस प्रोग्राम जो है करनी है ताकि लोगों को पता चले, लोगों के पास नॉलेज, आपने लोगों को एजुकेट करना है। इंट्रोड्यूसिंग और एनफोर्सिंग मेंटेनेंस शेड्यूल, आपने शेड्यूल पे जो है लोगों को एनफोर्स करना है कि आपने इसका ख्याल रखना है, आपने रिमाइंडर लगाना है, आपने इंट्रोड्यूस करना है इन सब चीज़ों को लोगों के सामने। एनहेंसिंग सेफ्टी मैयर्स, और आपने सेफ्टी मैयर्स जो है एनहेंस करना है, ज्यादा करना है। और इंट्रोड्यूसिंग न्यू टूल फॉर मॉनिटरिंग, और न्यू टूल जो है आपने क्या करना है, इसी को मॉनिटर करना है ताकि लोग इसको समझ जाए। रिकमेंडेशन फॉर फ्यूचर, और आपने फ्यूचर के लिए रिकमेंडेशन करने हैं कि आपने इस तरीके से जो है काम करनी है ताकि आगे फ्यूचर में ऐसा कोई इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट, कोई इश्यू जो है ना हो लोगों के सामने, लोगों के साथ। आइडेंटिफाई प्रोएक्टिव मेजर्स टू एड्रेस द रूट काज, और आपने रूट काज जो है क्या करना है, इसी को एड्रेस करना है, आइडेंटिफाई करना है। एंड अवॉइड सिमिलर इशू, और आगे फ्यूचर में कोई ऐसा सिमिलर इशू ना हो। दिस कुड इन्वॉल्व प्रोसेस इंप्रूवमेंट, ताकि इंप्रूवमेंट हो। इंक्रीज इंस्पेक्शन, और आपने इंस्पेक्शन जो है करनी है। और रिवाइजिंग प्रोटोकॉल, और प्रोटोकॉल को आपने क्या करना है, इसी को रिवाइज करना है। नंबर 7, यूज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज फॉर राइटिंग इंसिडेंट रिपोर्ट। इंसिडेंट रिपोर्ट के लिए जब आप लिखते हैं तो इसके लिए आपने अप्रोप्रिएट लैंग्वेज को जो है यूज करना है। वो प्रोफेशनल हो, ऑब्जेक्टिव हो, क्लियर हो, साफ हो, ताकि लोग समझ जाए। ऑब्जेक्टिव हो, आपके जो अपना टॉपिक है, जो हुआ है, इसी को आपने ऑब्जेक्टिविटी के साथ जो है लिखना है। और प्रोफेशनल वे में आपने लिखना है, फॉर्मल लैंग्वेज में। ऐसा ना हो कि आप जो है मुख्तलिफ किस्म के इनफॉर्मल जो है आप इसको डिस्कस करें, तो ये चीज़ जो है इंक्लूड नहीं है। प्रोफेशनल लैंग्वेज क्या होता है? अवॉइड स्लैंग्स, आपने स्लैंग्स को जो है अवॉइड करना है। एक है जॉर्गन, एक है स्लैंग। जॉर्गन हमारे पास जब दो प्रोफेशनल बंदे होते हैं ना, आपस में मेडिकली या जो टेक्निकली वर्डिंग जो है, टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, तो इसी को जॉर्गन कहा जाता है। और स्लैंग हमारे पास ये होते हैं जब हमारे पास दो अनप्रोफेशनल बंदे जो है बात करते हैं और इनफॉर्मल वर्डिंग जो यूज करते हैं, तो ये हमारे पास स्लैंग होता है। तो आपने स्लैंग को भी अवॉइड करना है, इनफॉर्मल लैंग्वेज को भी अवॉइड करना है। और कोलोक्वियल एक्सप्रेशन को, कोलोक्वियल एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास इनफॉर्मल एक्सप्रेशन होता है। वर्ड्स और इडम्स दैट इज यूज्ड इन एवरीडे कन्वर्सेशन, जब हम एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स जो एक दूसरे के साथ, कूलीग एक दूसरे के साथ जो है इनफॉर्मली बात करते हैं, तो इसी को हमने यूज नहीं करना है। यूज फॉर्मल बिजनेस लाइक टर्म्स एंड अवॉइड ओवरली इमोशनल लैंग्वेज, और हमने फॉर्मल लैंग्वेज को जो है यूज करना है, बिजनेस लाइक टर्म्स जो है हमने यूज करनी है, एंड इमोशनल लैंग्वेज को जो है हमने यूज नहीं करना है। ऐसा ना हो कि हम इस तरह की इमोशनल बातें करें या लिखें ताकि लोग जो है रिपोर्ट राइटिंग पढ़े, रीड करे और फिर उसको रोना आए। इसी तरह आपने नहीं करना है। आपने न अपना ओपिनियन शेयर करना है, न आपने इमोशनल लैंग्वेज जो है यूज करनी है। ऑब्जेक्टिव एंड न्यूट्रल टोन, आपने अपने ऑब्जेक्टिव के साथ काम रखना है और न्यूट्रल टोन आपने यूज करना है। ऐसा टोन जो न्यूट्रल हो, न हद से ज्यादा हो, न हद से कम हो। राइट इन अफेक्चुअल न्यूट्रल टोन, आपने हकीकत जो है लिखनी है, और न्यूट्रल टोन आपने जो है यूज करना है, हद से ज्यादा आपने यूज नहीं करना है। डोंट असाइन ब्लेम और मेक एजम्पशन, न आप अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, न आप खुद से जो है एजम्पशन कर सकते हैं ताकि आप अपने दिमाग से बातें लेके, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। न आप किसी को ब्लेम कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया और आपका जो है रिपोर्ट हुआ, तो फिर आपका भी जो है खैर नहीं है, और ये चीजें जो है अच्छे नहीं है, आपने रिपोर्ट नहीं। यूज वर्ड्स लाइक appears, seems और was observed to reflect uncertainty when necessary। आपने क्या करने हैं, आपने appear वर्ड यूज करने हैं, seems यूज करने हैं, was observed। इसका क्या मतलब, appear का मतलब ये है कि इसमें किसी पे ब्लेम ना हो। ये चीज appear हुआ था ना, मैं काम करता था, ये चीज फेयर हुआ था, मुझे नजर आ गया था। तो इसी तरीके से आपने वर्डिंग जो है यूज करने। या सीम, ऐसा लगता है, हम कहते हैं ना मुझे तो पर्सनली पता नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि ये काम ऐसा हुआ है, तो ये क्या है, सीम्स। एंड वाज ऑब्जर्व, ये तो ऐसा दिखता है, ठीक है। तो इसी तरह आपने वर्ड यूज करना है, किसी को ब्लेम नहीं करना है कि आप श्योरिटी के साथ कहे कि ये काम आपने किया है, मेरे जहन से आपने ये काम किया है, 100% आपने किया है, तो इसी तरह से आपने नहीं करना है। क्लियर एंड कंसाइज, avoid excessive detail or unnecessary information that may confuse or distract from the core of facts।
आपने ऐसा नहीं करना है कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल जो है लेके, फजूल किस्म की डिटेल लेके, इसी से आपने जो है क्या करना है, इसी को आपने अवॉइड करना है। आपने ऐसा नहीं करना है। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन आपने नहीं लिखना है जो लोगों को कंफ्यूज करे, और जो बात ज़रूरी है इंसिडेंट के लिहाज से, आप जो ज़रूरी बात है इसको आप छोड़ें और फजूल किस्म के बातों में आप जो है इन्वॉल्व हो जाए। तो डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द कोर ऑफ फैक्ट्स, फिर लोग क्या करेंगे, फिर लोगों की जो तवज्जो है ना, फिर वो जो फैक्ट है ना, हकीकत है ना, जो असल बात है, इससे जो है तवज्जो फिर जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने नहीं करना है। यूज शॉर्ट डायरेक्ट सेंटेंस, आपने शॉर्ट और डायरेक्ट सेंटेंस जो है आपने यूज करने हैं। फॉर एग्जांपल, poor, the equipment's broken down because it had problem, was it functionally and this caused a major disruption। तो इसी जुमले की बजाय आपने क्या करना है, जस्ट फॉर जो है लिखना है कि सिस्टम पोर था। या क्लियर, द इक्विपमेंट्स माल फंक्शन ड्यू टू फेलियर इन द कूलिंग सिस्टम कॉजिंग ऑपरेशनल डिलेज। तो इसकी जगह आपने जस्ट क्लियर लिखना है ताकि बातें जो है ज़्यादा लॉन्ग ना हो, ज़्यादा डिटेल ना हो। यूज ऑफ एक्टिव वॉइस, आपने एक्टिव वॉइस जो है यूज करना है ताकि आपकी बातों में ज़्यादा डायरेक्टनेस हो। यूज द एक्टिव वॉइस टू मेक द रिपोर्ट मोर डायरेक्ट एंड इजियर टू अंडरस्टैंड, आपने एक्टिव वॉइस में बात करनी है ताकि लोग आपकी बात को समझ जाए। फॉर एग्जाम्पल, द टेक्नीशियन इंस्पेक्टेड द मशीन, टेक्नीशियन ने मशीन को जो है इंस्पेक्ट किया है। ठीक है, तो ये एक्टिव वॉइस है। इस क्लियर, ये क्लियर है, ये वर्ड क्लियर है, इजी है। अगर आप ये कहें कि द मशीन वाज इंस्पेक्टेड बाय द टेक्नीशियन, मशीन जो है इंस्पेक्टेड हुआ है टेक्नीशियन के हाथों से या टेक्नीशियन से, तो ये ज़रा डिफिकल्ट है, तो इसीलिए आपने एक्टिव वॉइस जो है यूज़ करनी है। यूज़ ऑफ डेट, टाइम एंड स्पेसिफिक्स, आपने स्पेसिफिक्स, टाइम्स और डेट को जो है यूज़ करनी है। ऐसा ना हो कि कल 10-15 पे ये इंसिडेंट हुआ था और आप कहें कि ये तो मॉर्निंग में हुआ था, कल मॉर्निंग में। तो ऐसा नहीं, आपने टाइम जो है मेंशन करना है कि 15 अप्रैल 2025 10:13 PM, इसी तरीके से आपने जो है लिखना है। Always be specific about the timelines and the exact nature of the incident, आपने नेचर के जो एग्जैक्ट नेचर है, एग्जैक्ट टाइम है, वो आपने जो है लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, यूज ऑन November 25 2024 at approximately 2:30 PM, इसी तरीके से आपने लिखना है। इंस्टेड ऑफ वेग रेफरेंसेस लाइक इन द आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट टू नाइट, इसी तरीके से आपने नहीं लिखना है। आपने जो है लिखना है, डिटेल के साथ लिखना है कि इस डेट को, इस टाइम को, PM AM पे ये काम जो है मेरे साथ जो है हुआ है, या ये जो इंसिडेंट है इसी टाइम जो है हुआ है। नंबर 8, जस्टिफाई an organized incident report. An organized incident report is essential for clarity, comprehensiveness, and effectiveness. Here, why organization is crucial. तो इसकी लिए लॉजिकल फ्लो है। लॉजिकल फ्लो में क्या है, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर बॉडी लिखना है, फिर कंक्लूजन लिखना है। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर। हु, किसने ये काम किया है, व्हाट, क्या हुआ है, विन कब, एंड वेयर कहाँ पे। तो ये फॉर जो क्वेश्चन है ना, ये एमसीक्यूज के लिए आप लोग याद रखिए, ये इंट्रोडक्शन में हो सकते हैं। ए क्लियर इंट्रोडक्शन हेल्प रीडर्स क्विकली ग्रास्प द बेसिक फैक्ट ऑफ द इंसिडेंट, ताकि आप इंसिडेंट के जो बेसिक फैक्ट्स हैं आप इसी को क्विकली जो है ग्रास्प कर सके। बॉडी, बॉडी में क्या होता है, डिटेल्स, एनालिसिस, एक्शंस, ये सब जो है बॉडी में होता है। एमसीक्यूज के लिए याद रखिए। ऑर्गेनाइजिंग द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट हेल्प maintaining focus on each relevant aspect of the incident such as the sequence of events, impact, root cause and corrective actions, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सब आपने जो है बॉडी में लिखना है। कंक्लूजन में क्या करना है, फॉलो अप एक्शंस, आपने एक्शन जो है फॉलो अप करना है। रिकमेंडेशन फ्यूचर के लिए आपने देनी है। समरी जो है शॉर्ट आपने करनी है। समराइजिंग द नेक्स्ट स्टेप, इंश्योर दैट द रिपोर्ट हैज ए क्लियर रिजोल्यूशन एंड एक्शनेबल आउटकम्स, कि मैंने जो रिपोर्ट राइटिंग किया है इसके जो आउटकम्स है वो कैसे आए हैं। एक्शनेबल आउटकम्स आपने जो है मेंशन करनी है, क्लियर रिजोल्यूशन आपने मेंशन करनी है कंक्लूजन में। तो ये एमसीक्यूज के लिए आप लोग याद रखिए, ठीक है। रियलेबिलिटी एंड इजी रेफरेंस,
A well-structured report allows the reader to easily locate key information such as the nature of the incident, involved parties or corrective action. आपने इसी तरीके से स्ट्रक्चराइज्ड लिखना है ताकि जब रीडर जो है इसको रीड करे तो इंफॉर्मेशन को इजीली वो लोकेट करे, सच एज द नेचर ऑफ द इंसिडेंट के नेचर किया था, या पार्टीज कौन कौन से इन्वॉल्व थे, या करेक्टिव एक्शंस किया है, ये सब जो है रीडर्स के लिए आसानी हो। फिर प्रॉपर यूज ऑफ हेडिंग्स, आपने प्रॉपर यूज ऑफ हेडिंग्स करनी है, हेडिंग्स टाइटल आपने देनी है, सब हेडिंग्स की करनी है, बुलेट पॉइंट्स आपने लिखनी है, एंड नंबर्ड लिस्ट्स आपने जो है करनी है ताकि रियलेबिलिटी जो है इनहांस हो, एंड हेल्प प्रिवेंट क्रिटिकल डिटेल्स फॉर बीइंग ओवरलुक्ड। तो ये बिल्कुल इजी है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो आप इसको अच्छे से जो है रीड करें, इंशाल्लाह आप लोगों को कोई मसला ना हो। और हमारा जो पेपर था ना, ये इंसिडेंट रिपोर्ट से जो है बिल्कुल बना हुआ था। तकरीबन 30 to 40 MCQs हमारे जो थे वो रिपोर्ट राइटिंग से थे। Effective decision making, an organized report help management or relevant stakeholder quickly understand the issue, assess its impact and determine the appropriate response. It is easier to prioritize follow-up actions when the report is well organized. अगर आपका जो रिपोर्ट राइटिंग है वेल ऑर्गेनाइज है, अच्छे से आपने लिखा है, तो इसके लिए क्या होगा, आगे जब इसी को लोग देखेंगे, इसी को रीड करेंगे, तो इसी से मतलब वो इजीली जो है समझ जाएंगे, और फर्दर इसी पे जो इन्वेस्टिगेशन है या इसकी जो नेचर है सब जो है लोगों के समझ में आ जाएंगी। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, और इसी से मजीद जो है आगे वो जो डिसीजन मेकिंग करता है तो आपकी रिपोर्ट राइटिंग से वो कर सकता है, क्योंकि आपने अच्छे से लिखा है, फैक्चुअल लिखा है, और विटनेसेस के साथ लिखा है, और अच्छे तरीके से लिखा है। लीगल एंड कॉम्प्लियंस कंसिडरेशन, an incident report that is logically organized can be important for legal documentation. ये legal documentation के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपने इसे अच्छे से फॉर्मेट के साथ लिखना है, अच्छी मैकेनिक्स के साथ लिखना है। Clear record of the incident can help define or clearly action taken, especially in the event of audit or legal investigation. तो ये further legal investigation के लिए आगे काम आ जा सकता है। कंसिस्टेंसी, आपकी रिपोर्ट राइटिंग में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। A standardized format for organizing incident report helps create consistency across the organization, making it easier to compare incident and track pattern over time. अब ये जो एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इंसिडेंट रिपोर्ट स्ट्रक्चर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCQs के हवाले से। तो चले आपने इसी को जो है बिल्कुल रिमेंबर करना है, इसी को आपने भूलना नहीं है, ठीक है। इसी को आप बार बार जो है रीड करें। नंबर फर्स्ट, इंसिडेंट ओवरव्यू। इंसिडेंट ओवरव्यू में क्या होता है, डेट एंड टाइम मेंशन होता है, लोकेशन मेंशन है, अफेक्टेड पार्टीज इसमें मेंशन होते हैं। तो MCQs के लिए ये तीन बातें आप याद रखिए कि इंसिडेंट ओवरव्यू में क्या होता है, डेट है, टाइम है, लोकेशन है, कहाँ पे ये वाकया हुआ था, किस टाइम हुआ था, किस डेट को हुआ था, इसमें कौन से पार्टीज जो है अफेक्टेड थे, तो ये आप लोगों ने जो है रिमेंबर करना है। नंबर 2, इंसिडेंट डिस्क्रिप्शन। फिर आपने इंसिडेंट डिस्क्रिप्शन में क्या करना है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। इसी तरीके से इमीडिएट एक्शन टेकन, आपने इमीडिएटली कौन सी एक्शन जो है परफॉर्म की थी। विटनेस स्टेटमेंट्स, ठीक है, तो विटनेस स्टेटमेंट कहाँ पे होते हैं, इंसिडेंट डिस्क्रिप्शन में होते हैं। तो ये सभी MCQs के लिए आप लोग याद रखिए। एनालिसिस ऑफ केसेस, केसेस के काजेस के फिर आपने एनालिसिस करना है, एनालिसिस ऑफ काजेस, सॉरी, तो रूट काज किया है और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स किया है, तो ये सब आप लोगों ने जो है ज़हन नशीन करना है। एम्फेक्ट असेसमेंट, फिर आपने एम्फेक्ट जो असर हुआ था तो जिस जिस चीज़ों पे, कामों पे, तो फिर आपने इसको क्या करना है, इसको असेसमेंट करना है, इसी के डैमेज, इंजरीज और ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शंस, ये सब इंस्टीट्यूट के लिए आप याद रखिए। करेक्टिव एक्शन शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, फॉलो ऑफ रिकमेंडेशन है फ्यूचर के लिए, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, और नेक्स्ट स्टेप्स जो है आपने क्या करना है, इसी को जो है फॉलो करना है। तो ये MCQs के लिए आप लोग याद रखिए, ये MCQs में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो ये आप अच्छे से जो है रीड करें और याद करें, और हम दुआ करेंगे आप लोगों के लिए कि आप लोगों के पेपर जो है अच्छे से हो जाए और हमारे जो मार्क्स है वो भी अच्छे से आ जाए। आमीन।